हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ खुशखबरी, कोई अच्छी बातें, मोटिवेशन आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको पढ़ने की भी मोटिवेशन मिलेगी और क्यों पढ़ना इसके भी मोटिवेशन मिलेगी। ठीक है, देखो, जब आप पढ़ाई शुरू करोगे तो पहले हमारे पास ये टारगेट होना चाहिए, हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब तक ये हमारे लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाएगा क्यों हमें पढ़ना क्यों है, तब तक जो है पढ़ाई में इतना मन नहीं लग रहा है। ये देखने में आता है कि कुछ बच्चे जो है एचपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे, पूरे दिल जान लगा के। जनवरी में मैंने देखा इतने बच्चे तैयारी कर रहे। फरवरी में जब पेपर पोस्टपोन्ड हो गया थोड़ा सा, फिर उन्होंने सोचा तैयारी। अब क्या हुआ, अब जब से सब्जेक्टिव पेपर का वो हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ बच्चे ये सोचे हैं पता नहीं अब पेपर कब होगा। कोई कोर्ट केस चल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो बस पढ़ाई का जो है उनका जो तरीका है वो बदल गया है। ठीक है, कुछ बच्चे रेगुलर कंटिन्यूटी में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कुछ सोच रहे हैं पता नहीं पेपर कब होगा, जब पेपर का डेट आ जाएगी कि इसको होगा तब दोबारा से पढ़ाई कर लेंगे, इतना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही गलत बात है इस तरीके से करना, क्योंकि अभी आज जो है देखो मेरे पास कुछ बच्चों के कॉल आए। ठीक है, और खासकर बहुत ज्यादा खुशी तब होती है जब बच्चों के पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं और वो भी कहते हैं कि सर आपकी वजह से जो हुआ है हमें ये दिन देखने को मिला है, बहुत खुश होते हैं। ठीक है, कल DSSS ने फाइनल जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। जो लास्ट ईयर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी 7-8 वैकेंसी निकली हुई थी, उसमें भी हमारे 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। उनके पेरेंट्स के भी कुछ के कॉल आए, कुछ बच्चों ने भी कॉल की, मैसेज किए, बताया कि सर हो गया। तो बहुत खुशी होती है। लेकिन इन सभी बच्चों में कुछ कॉमन चीजें थी। ठीक है, जो हमारे यहाँ से बच्चे, चाहे वो जीत मीना हो, चाहे वो ज्योति अंतिल हो, जगदीप हो, ठीक है, निशा का भी वेटिंग में आया हुआ, फर्स्ट वेटिंग में हो ही जाएगा। तो बेसिकली जीत मीना हो, वो भी 2 साल से रेगुलर पढ़ा, उसने कभी बीच में वो नहीं, भाई सारे जो भी पेपर हैं हर पेपर देते जा रहा है। ये नहीं कि पेपर नहीं आ रहे तो पढ़ाई बंद कर दी, कंटिन्यूटी में टेस्ट देते जा रहे, पढ़ाई से नहीं। सेम ज्योति, अब देखो जब पेपर क्लियर होते हैं तो रेगुलर आपके होते ही रहते हैं, नहीं होते तो नहीं। अभी आपको पता होगा, अभी जीत का जो है उसमें भी हुआ है, नवोदय में भी हुआ है। ठीक है, वहां पे भी वो इंटरव्यू देके आया, राजस्थान में भी हो गए। ये एटॉमिक एनर्जी वाले में भी 18 तारीख को इंटरव्यू है मुंबई में। ठीक है, और जो है यहाँ DSSS में फाइनल हो ही गया। तो अब बेसिकली ये है, ये बार बार होते जा रहे, लेकिन नहीं हो रहे थे तो नहीं हो रहे। वो कह रहा 3-4 साल से पढ़ रहे थे, उसके पापा जी से बात हुई तो नहीं हो पा रहा था, सारे पेपर में ऐसे ही रह पा रहा था। पहले कहीं और पढ़ते थे, उधर ही लोकल में राजस्थान में। तो लेकिन अब जो है अब हुए तो सारे पेपर हो गए, मेहनत, टारगेट। अब मैं आपको बता, हमारा काम केवल गाइडेंस करना है, कि गाइडेंस कर देते हैं कि क्या है, मेहनत तो आपको ही करनी है। पढ़ने वाले इतने सारे बच्चे पढ़े, अगर हमारे पढ़ाने से या हमारी किताबों से, कंटेंट से अगर पास होने लगे तो सभी हो जाए। कंटेंट प्रोवाइड करवाना, बेस्ट कंटेंट, वो हमारी गारंटी रहती है। ठीक है, आपको अच्छे से सपोर्ट करना, गाइड करना, लेकिन मेहनत तो फाइनली आपको ही करनी होगी। ठीक है, तो मेहनत प्लस गाइडेंस दोनों के मिक्सअप से ही होती है चीजें पॉसिबल। ऐसी ज्योति है, ज्योति का अभी उसमें भी दिल्ली में एक यूनिवर्सिटी है डेसू, उसमें भी हुआ है, इंटरव्यू होना है। पिछली बार उसका जो है पीजीटी में थोड़े से नंबर से रह गया, टीजीटी में भी 1-2 नंबर से, पीजीटी में भी 194-95 के करीब नंबर आए थे। ठीक है, उसको तो पूरा वो था कि आ जाएंगे, हो जाएंगे, नहीं हो पाया, लेकिन मेहनत लगातार लगे रही तो हो गया है। ठीक है, तो अगर आप मेहनत लगातार करते रहेंगे, रुकना नहीं है। ठीक है, आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है, कछुआ जीत जाता है, कछुए की स्पीड नहीं है तेज, कछुए में इतनी भागने की काबिलियत नहीं है, लेकिन कछुआ तब भी खरगोश से जीत जाता है। कारण क्या है? लगातार कोशिश करते रहना। सेम यहाँ होता है, अगर कोई बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पढ़ाई में वो कमजोर है,
तो वो भी क्लियर कर सकता है एग्जाम, अगर वो लगातार लगातार कोशिश करते, करत करत अभ्यास। ठीक है, आपने पढ़ाई है, सुनाई है। ठीक है, तो जब अभ्यास आप करते रहोगे लगातार, ठीक है, तो जड़ बुद्धि भी जो है वो भी जो है इंटेलिजेंट बन जाता है। तो इसी तरीके से है, मेहनत करते रहो, रुकना नहीं। जब रुक गए, खरगोश सो गया वहां पे, तो फिर दोबारा से शुरू करनी पड़ती है। जब भूल जाते हैं ना, फिर दोबारा से। अगर मान लिया आप पढ़ रहे हैं किसी चीज को, पढ़ते हुए आपने वो करी, अब देखा यार पेपर नहीं आ रहे, एचपीएससी पता नहीं कब लेगा पेपर, ठीक है, उसके बाद आपने बीच में रोक दिया पढ़ना, छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद अब दोबारा शुरू करेंगे तो आपका वही हाल हो जाएगा। जैसे मान लिया आपने बीटेक एमसीए करने के बाद छोड़ दिया था, रिवीजन फिर शुरू से। भाई पेपर कभी भी हो, बस आपको क्विक रिवीजन चाहिए, तब तो टेस्ट सीरीज लगानी डेट आने पे तो केवल। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कॉन्सेप्ट बार बार वही रखो ना, आप अपनी तैयारी रखो पूरी लगातार। ठीक है, ये आपको नहीं रुकना चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं, देखो खुशी होती है, बच्चे जो है हमारा तो सारा वही है कि बच्चे पास हों, एग्जाम क्लियर करें, उसी में सबसे ज्यादा टीचर की खुशी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आजकल देखे बहुत कहते हैं कि हम ये हैं तो हम बनाते हैं, हम टीचर हैं खुद बने, पेपर क्लियर करें तो हम पेपर क्लियर भी कराएंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़े आप, कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे टीचर से ही पढ़े कि जिसने पहले ही यूजीसी नेट, आज यूजीसी नेट के भी जो है एग्जाम आए, उसमें भी सोनिका का, निशा रोहिला और भी बहुत सारे अभी रिजल्ट आया, कुछ बच्चों के तो मैसेज आ गए हैं पेपर क्लियर हो गया है, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। और ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि जिस टीचर ने यूजीसी नेट, जिस टीचर ने टीजीटी पीजीटी के पेपर ये क्लियर किए हों, वो ही आपको अच्छा पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ऐसा क्या विराट कोहली के कोच जो है या सचिन तेंदुलकर के कोच को आप जानते थे पर्सनली? अब तो जानते भी होंगे, भाई ये विराट कोहली के कोच है, उनके स्टूडेंट से जानते हैं। ठीक है, तो टीचर से भी ऊपर निकल जाते हैं स्टूडेंट, तो उसी में टीचर जो है खुश होते हैं वहां पे। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि टीचर ने एग्जाम क्लियर किए हुए हो, मैंने तो खासकर किए हुए हैं, चलो मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने नहीं किए, ठीक है, मैंने किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा कि मैंने एग्जाम क्लियर किए, टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के ये सब। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं ही आपको सबसे बेस्ट पढ़ा सकता हूँ और कोई नहीं पढ़ा सकता, और भी पढ़ा सकते हैं जिसने नहीं किए। आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, कोई चाहे वो आप जर्नल पेपर की बात करें, ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिस टीचर ने वो एग्जाम पास किए हुए हों वही आपको। एग्जाम पास करने के लिए सारी चीजों का होना जरूरी है, जर्नल भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट भी आना चाहिए आज के टाइम पे, या आपकी सब्जेक्ट पे बहुत ही हाई लेवल पकड़ो। लेकिन कुछ चीजें होती हैं, जैसे एनवीएस का पेपर की बात करें, एनवीएस का पेपर हमें सब्जेक्ट क्लियर हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल का सब्जेक्ट क्लियर हो गया, जर्नल हुआ नहीं, ठीक है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि फाइनल मेरिट में तो जाने के लिए वही होते हैं कि सब्जेक्ट जो टीचर ने क्लियर किया हुआ उसी से आप पढ़ो। लेकिन क्या है, टीचर से उससे पढ़ो जिससे आपको समझ में आ रहा है, जिससे बातें मेन वो है। ठीक है भाई, अगर मुझको बहुत ज्यादा नॉलेज है लेकिन मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, मैं उस नॉलेज को सामने वाले को समझा नहीं पा रहा, सामने वाला समझ नहीं, तो वो नॉलेज जीरो है, उसकी क्या वो है, मुझको कितना भी आता हो। अब मोदी जी जो है कहते हैं मोदी जी की डिग्री ऐसी वैसी, अरे कैसी भी डिग्री हो, वो जो भाषण दे रहे हैं वो सामने वाले को समझ आ रहा है ना, तो तभी वो जीत जा रहे हैं। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह कितने भी इंटेलिजेंट थे लेकिन वो भाषण नहीं दे पा रहे थे इतनी अच्छी तरीके से, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाए वहां पे। ठीक है, तो मेन क्या है कि अब मान लिया बराक ओबामा है या बिल गेट्स है, ठीक है, वो उनको बहुत अच्छी इंग्लिश, बहुत अच्छी नॉलेज है किसी चीज की, वो आके हिंदुस्तान के किसी गांव वालों में, गांव के पास जिनको हिंदी आती है उनको बताने लगे, तो उनको तो समझ में नहीं आएगा, वो तो उनके लिए बेकार ही है। ठीक है, कोई हिंदी में आके उनको थोड़ा सा बता देगा, समझ में आ जाएगा। तो सबसे मेन चीज है आपको ये समझना एक अच्छे टीचर को कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, किस चीज में उसका भला है।
उसके दिमाग में चीजों को कैसे बैठाया जा सकता है, इस तरीके से आपको पढ़ाना कि एक बच्चा जो लास्ट पे है सबसे, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता, जीरो लेवल पे, उसको भी समझ में आ जाए। ये टारगेट लेके अगर आप पढ़ोगे तो वही हमारा फोकस रहता है। इस तरीके से पढ़ाएं और आप में जो है पढ़ने की इच्छा जागृत हो। ठीक है, तो मेनली जब आपके अंदर आपकी मेहनत रहेगी, हमारी गाइडेंस रहेगी, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और आप पढ़ो क्यों, आपको जॉब लेनी है। आपके साथी देखो, इनसे इंस्पिरेशन लो, जो आपके साथ पढ़ते थे, साथी थे, साथ में एग्जाम दिए, वो सेलेक्ट हो रहे हैं, वो जॉब ले रहे हैं अच्छी, आप पीछे रह गए। तो पीछे नहीं रहना, रुकना नहीं, और जोश से लगो, आपका भी नंबर आएगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहो लगातार। अभी ये एक सर्कुलर मैं आपको दिखा रहा हूँ, 12 तारीख का है, ये 12 जो है अप्रैल का ही है, कल का सर्कुलर निकाला दिल्ली गवर्नमेंट का। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है वोकेशनल एजुकेशन यानी स्किल सब्जेक्ट जो है सेकेंडरी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल में 2023-24 से स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनमें वोकेशनल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे सेकेंडरी लेवल पे। अभी जो टीजीटी कंप्यूटर साइंस लग रहे थे उनके लिए क्लियर सब्जेक्ट नहीं थे। ठीक है, सिलेबस नहीं था, गाइडलाइन नहीं थी सही तरीके से कि क्या पढ़ाना 9-10 के बच्चों को किस तरह से। अब गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कि हर स्टूडेंट को जो स्किल सब्जेक्ट हैं वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। स्किल सब्जेक्ट कितने सारे यहाँ पे 6-7 स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन जो भी स्कूल है, हर स्कूल का अगर हमने देखा, पता किया, तो हर स्कूल में जो आईटी का है, आईटी का सब्जेक्ट वोकेशनल में लिया ही जा रहा है। उसके साथ एक दूसरा वोकेशनल, दूसरा कोई ब्यूटी का, कोई मार्केटिंग का, कोई सेल्स का, इस तरह का ले रहे हैं। लेकिन बच्चों को मतलब आईटी वाला, यानी 50% से ज्यादा बच्चे हर स्कूल में 9-10 में वोकेशनल के आईटी सब्जेक्ट से जुड़ने वाले हैं। इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कंप्यूटर टीचर्स की भी जरूरत होगी। भाई आईटी के वोकेशनल सब्जेक्ट जब इंट्रोड्यूस हुए हैं तो आईटी के टीचर्स की भी तो जरूरत होगी। तो ये आईटी के टीचर्स या तो वोकेशनल टीचर्स पढ़ाएंगे ये सब्जेक्ट, या इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो है टीजीटी कंप्यूटर साइंस लगेंगे सेकेंडरी लेवल पे। तो जो सीनियर सेकेंडरी पे होंगे उनमें पीजीटी होंगे। तो हर स्कूल में इतने टीजीटी या हर स्कूल में पीजीटी है नहीं अभी के लेवल पे, तो उनकी रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे रिक्रूटमेंट रिक्वायरमेंट होगी तो रिक्रूटमेंट भी निकलेगी। अब देखो यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट निकले, वो इंट्रोड्यूस हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे लिए गए हैं, इसमें आप देख सकते हैं ब्यूटी एंड वेलनेस है, आईटी, आईटीईएस है, फूड प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर। तो ये आईटी का जो सब्जेक्ट है 11th-12th में वेब एप्लीकेशन, ठीक है, और 9-10th में आईटी, आईटीज, ये वाले सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं। नए सब्जेक्ट, जब नए सब्जेक्ट आए हैं तो इनके लिए टीचर्स की भी जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो जरूरत होगी तो आप मेहनत करो, कभी भी इनके लिए भी वैकेंसी एडवर्टाइज की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि जो ये वर्कलोड है ये पीवीटी वोकेशनल टीचर्स होते हैं, तो उन वोकेशनल टीचर्स को दिया जाए। और जिन स्कूल में वोकेशनल टीचर्स अवेलेबल नहीं है अभी, तो वहां पर ये जो है टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर वाले करेंगे। देखो ये जो सब्जेक्ट है आईटी, आईटीज, डेटा साइंस, तो ये पीजीटी कंप्यूटर साइंस या टीजीटी कंप्यूटर साइंस के टीचर्स के लिए, जो सेकेंडरी लेवल पे वो टीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले करेंगे। ठीक है, अगर कोई वोकेशनल 11th-12th में तो वो पीजीटी वाले देखेंगे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट तो ये इंट्रोड्यूस हुए, आप मेहनत करो, कभी भी वैकेंसी आ जाती है तो ये नहीं कि तब आप तैयारी करोगे, ये करोगे एकदम से। वेब एप्लीकेशन है तो उससे रिलेटेड अगर इंटरव्यू के बेसिस पे हुआ तो इंटरव्यू के बेसिस पे, ठीक है, जैसे भी होंगे आप अपना पूरी तैयारी से रहना। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस हुए हैं तो आप तैयारी में लगे रहो, कभी भी कोई भी वैकेंसी आती है रुकना नहीं है जब तक सक्सेस ना हो। कहना है स्वामी विवेकानंद का कि जब तक आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक रुकना मना है। ठीक है, रुकना नहीं है, लगातार आपको चलते ही रहना है, खरगोश नहीं बनना, चाहे कछुए हो, धीमी चाल हो, पर रुकनी नहीं चाहिए। चाहे आप डेली 1 ही घंटा पढ़ें,
लेकिन पढ़ना रोज है। ठीक है, चाहे डेली 1 ही घंटा पढ़ें, पर पढ़ना रोज है। ऐसा नहीं है कि आप डेली 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 महीना पढ़ा 1 महीना नहीं पढ़ा, उससे कुछ नहीं हो रहा। हफ्ते में 2 दिन पढ़ा है 5-5 घंटे, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं पढ़ा, उससे कुछ नहीं होना। रोज डेली 1 घंटा ही पढ़ोगे, उसी से आप सफल हो जाओगे। पर पढ़ना डेली है, रोज है, पढ़ना जरूर है, तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, नमस्कार।